मणिपुर में हुए एथनिक वायलेंस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आपको बता दें कि इस वायलेंस में करीबन 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मामले थोड़े शांत है, पर पूरी तरह से शांति का माहौल बनाने के लिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। और इसी में से एक केस सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर लेकर सीजेआई के बेंच के सामने पेश हुए थे। मेन कन्फ्लिक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऑर्डर्स और फैसले पास किए हैं और एक कमेटी भी बनाई थी। हालांकि अभी भी बहुत केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होते हैं जिसमें एथनिक वायलेंस के ट्रेसेस देखने को मिल जाते हैं। उसी में से कुछ केसेस से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डील किया है। A bench comprising of CJI DY Chandrachud along with Justices JB Pardiwala and Manoj Mishra listened to the matter। पिछले वीडियो से अगर आपको याद हो तो सोमवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने आर्ग्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने पेश किए थे। आपको बता दें कि अपने आर्ग्यूमेंट्स में कपिल सिब्बल ने इस बात पर भी फोकस किया है कि मणिपुर में हालत बिल्कुल नहीं सुधरी है और मारामारी के कंडीशंस अभी भी मौजूद है। जिस मामले के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उसमें सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर मौजूद थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि मणिपुर के एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है क्योंकि लॉयर्स उनके फेवर में खड़े होने से डर रहे हैं। As an example, he cited the instance of lawyers withdrawing from the case of Professor Kham Khan Suan Hosing in the Manipur High Court after the house and office of one of them was vandalized। हैरानी की बात यह है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए पुलिस, लॉयर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स या किसी के भी घरों को आग लगा दी जा रही है और इससे भी हिंसा बढ़ रही है। आपको सुनकर बेहद हैरानी भी होगी कि द मणिपुर गवर्नमेंट हैड अर्लियर फाइल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट द 3-member फैक्ट फाइंड टीम ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन फॉर अ रिपोर्ट ऑन द एथनिक कन्फ्लिक्ट। सीजीआई के सामने इस मामले में कौन सा केस प्रेजेंट हुआ है, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर 2 पिटीशंस लेकर पेश हुए थे। द फर्स्ट petitioner was Vijayakant Chenji, a 76-year-old retired colonel of the Indian Army, against whom an FIR was registered for his book, The Anglo-Kuki War, 1917-1919, Victory in Defeat, published in January 2022। दूसरे petitioner प्रोफेसर हेन मिनलोन थे जिन पर हेट स्पीच के लिए FIR दर्ज किया गया है। हियरिंग के दौरान ग्रोवर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पिटिशनर्स को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखना पड़ा क्योंकि उन्हें अपने स्टेट में लीगल रिप्रेजेंटेशन ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। अपनी बात को बेंच के सामने रखते हुए ग्रोवर ने सबमिट किया, ही इज अ कर्नल, इट्स अगेन अबाउट अ बुक, नॉट अ वर्ड अबाउट द डिस्प्यूट, जस्ट मिलिट्री टैक्टिक्स। द लॉयर्स इन मणिपुर, देयर हाउसेस आर बीइंग रैंसैक्ड। हालांकि वहां मौजूद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, जो कि मणिपुर स्टेट की ओर से पेश थे, ने ग्रोवर के इन क्लेम्स को क्वेश्चन करते हुए कहा, दिस इशू इज बीइंग रेज्ड रिपीटेडली whenever any riot take place, some lawyer, some doctor, some engineer, it happens, not a lawyer who represents। हालांकि ग्रोवर ने अपनी बात पर डटे रहते हुए सॉलिसिटर जनरल को समझाने की कोशिश की कि उनके पास प्रूफ्स भी है और मामला बहुत ही नाजुक है। He said, it is a very shocking incident. The learned advocate, 3 of them were appearing. He rang me up and said that I cannot appear in the matter because of issues. They are from Imphal. They belong to a community. They withdraw their appearance before the court. Their houses and offices were ransacked। इसके बावजूद भी सॉलिसिटर जनरल नहीं माने और संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोग खुद ही पहुंच जा रहे हैं और रिलीफ मांग रहे हैं। He said, yesterday I was told that lawyers were appearing physically as well as virtually. My learned friend can appear virtually. There's something more than that. I am not on this matter. I'm just saying that there is a larger pattern by a certain section। हालांकि ये पूरा मैटर सुनकर सीजीआई ने कहा कि पिटिशनर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है एंड ऑर्डर पास किया। ही इज अ रिटायर्ड कर्नल, ही रोट अ बुक, ही मस्ट बी प्रोटेक्टेड। द ओनली क्वेश्चन इज डू वी प्रोटेक्ट यू हियर और सेंड यू बैक टू द हाई कोर्ट। दूसरे पिटिशनर के केस में एडवोकेट ग्रोवर ने बताया कि उन्हें अभी तक एफआईआर की कॉपी ही नहीं मिली है जिसके बेसिस पे वे हाई कोर्ट में जा सके। हालांकि एक प्रॉब्लम ये भी है कि कोई भी लॉयर नहीं मिल रहा है उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। और तो और ग्रोवर ने ऐड करते हुए कहा, द चीफ जस्टिस वॉज काइंड इनफ टू मेंशन दैट ही विल अपॉइंट अ लीगल एड। दैट वॉज द प्रोफेसर्स केस। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अस टू अफोर्ड द फीस। अ लीगल एड लॉयर, दिस इज वॉट इज हैपनिंग। इन दोनों केसेस को सुनते हुए सीजीआई ने दोनों पिटिशनर्स को एक एफिडेविट फाइल करने को कहा जिसमें वे ये स्टेट करेंगे कि दे वर फोर्स्ड टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर रिलीफ बिकॉज नो लॉयर्स वर विलिंग टू अपीयर फॉर देम इन द हाई कोर्ट इन मणिपुर।
और तो और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इन दोनों पेटिशनर्स को इनके खिलाफ लिए जाने वाले कोर्सिव एक्शन से भी प्रोटेक्शन दी है। सीजीआई ने फिर पार्टीज को बोला, वी हैव सेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एंगेज लॉयर्स हु वुड अपीयर ऑन योर बिहाफ इन द हाई कोर्ट। हालांकि इस पर एसजी ने तुरंत ऑब्जेक्ट करते हुए कहा, इनिशियली द स्टेटमेंट वाज दैट नो लॉयर इज अपीयरिंग। लेकिन सीजीआई ने इस पर टिप्पणी देते हुए कहा, वी विल रीड बिटवीन द लाइन्स। अब आगे ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला क्या होगा। ऐसे एथनिक वायलेंस के बढ़ने से मणिपुर में फिर से दिक्कतें आ सकती है और अब बस ये कोर्ट और सेंटर की जिम्मेदारी है कि वे हालातों को पहले जैसे बिगड़ने ना दें। To keep yourself updated with this legal news, keep following Law Chakra.